प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर तुम्हारा स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पाठ्य पुस्तक भी अपने सामने रख लें और प्रश्नों को मिलाते चलें। तो आइए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से विभाज्य है। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दें। जैसे यहाँ 124 है तो हमें 124 में यह देखना है कि 124 में 2 से भाग लगेगा या 3 से भाग लगेगा या 4 से भाग लगेगा या 5 से भाग लगेगा या 6 से भाग लगेगा या 8 से भाग लगेगा या 9 से भाग। इस तरह देखते जाएंगे। जिससे भाग लगेगा वहाँ हाँ लिख देंगे और जिससे भाग नहीं लगेगा वहाँ नहीं लिख देंगे। फिर यहाँ 286 है, फिर 546 है। इसी तरह सभी अंकों से हम जांच करते जाएंगे और जहाँ भाग लग जाएगा वहाँ हाँ लिखते जाएंगे और जहाँ भाग नहीं लगेगा वहाँ नहीं लिखते जाएंगे। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न हल किया गया है। एक तरफ संख्या लिख दिए। इसे सारणी के रूप में लिखने से थोड़ा ये देखने में सुंदर भी लगता है। और सभी अंकों को लिख दिए। 124, 246, 546, 15,864, 4,28,428, 3,33,333, 4,29,714, 54,685 और 45,600। अब देखेंगे जैसे 124 है, इसमें देखेंगे कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से भाग दे करके देखेंगे कि किससे भाग लग रहा है किससे भाग नहीं। जैसे 124 में 2 से भाग लग जाएगा तो यहाँ हाँ लिखेंगे और 3 से भाग नहीं लगेगा तो इसके सामने नहीं लिख दिए। फिर 4 से भाग लग गया तो हाँ लिख दिए। 5 से भाग नहीं लगा तो नहीं लिख दिए। 6 से भी भाग नहीं लगा तो नहीं लिख दिए। 8 से भी भाग नहीं लगा तो नहीं लिख दिए। 9 से भाग नहीं लगा तो इसके लिए भी नहीं लिख दिए। 10 से और 11 से भी भाग नहीं लगा तो दोनों के सामने नहीं लिख दिए। इसी तरह हम सभी अंकों से भाग देते जाएंगे और यह देखते जाएंगे कि किसमें पूर्णतः भाग लग रहा है और किसमें पूर्णतः भाग नहीं लग रहा है। तो जहाँ भाग लग गया है वहाँ हाँ लिखेंगे, जहाँ भाग नहीं लगेगा वहाँ नहीं लिखेंगे। अब दूसरा है, विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा ज्ञात करें कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या 2 से 3 से 5 से और 9 से विभाजित है। यह दूसरा प्रश्न है। संख्या को एक तरफ लिख दिए और विभाज्य है यह 2 से 3 से 5 से और 9 से एक तरफ लिख दिए। इस टेबल के तरफ टेबल के रूप में सजा दिए, देखने में भी अच्छा लगेगा। जैसे पहला संख्या 126, दूसरा है 672, तीसरा है 990, चौथा है 2050, पांचवा है 2856 और छठवां है 4,06,839। अब जैसे 126 है, 126 में 2 से भाग लग गया तो हाँ लिखेंगे। 3 से भी भाग लग गया तो हाँ लिखेंगे, लेकिन 5 से भाग नहीं लगा तो नहीं लिख दिए और 9 से भी भाग लग गया तो हाँ लिख दिए। इसी तरह सभी संख्याओं में भाग दे करके देखे और जहाँ भाग पूर्णतः लग गया वहाँ हाँ लिखे और जिससे पूर्णतः भाग नहीं लगा वहाँ नहीं लिख दिए। अब तीसरा है, विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा बताएं कौन सी संख्याएं 4 से और 8 से विभाज्य हैं। तीसरा प्रश्न है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6
संख्या है 512, 12,159, 4,096, 14,540, 21,084, 3,17,95,012। अब इसमें देखेंगे कि किस में 4 से भाग लग रहा है और किस में 8 से भाग लग रहा है। जैसे 512 है तो इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो 4 से भाग लग जाएगा तो हाँ लिखेंगे। 8 से भाग लगाएंगे उससे भी भाग लग जाएगा तो हाँ लिखेंगे। लेकिन 12,159 में 4 से भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। और 8 से भी भाग नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। जिससे पूर्णतः भाग लग जाए उसके लिए हाँ लिखेंगे, जिससे पूर्णतः भाग नहीं लगेगा उसके लिए नहीं लिखेंगे। अब चौथा कह रहा है कि निम्न संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच करें। तो 6 से भाग देकर देखेंगे। तो पहला है 12,583, इसमें 6 से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा यानी नहीं होगा। और 6,39,210, इसमें 6 से भाग लग जाएगा तो यहाँ सही का निशान हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ भी सही का निशान हो जाएगा, यानी यहाँ नहीं होगा, यहाँ हाँ होगा और यहाँ भी हाँ होगा। अब पांचवा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। केवल सत्य और असत्य को बता देना है। यहाँ तो केवल सत्य पूछ रहा है। पहला, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। यह गलत है। कोई आवश्यक नहीं है कि जो 3 से विभाज्य होगा वह 9 से भी विभाज्य होगा, ये गलत है। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी, यह भी गलत है। सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी, ये सत्य है। चौथा, सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है 4 से भी विभाज्य होती है, यह भी सत्य है। जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य होती है, यह भी सत्य है। यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है, यह असत्य है। दो सह अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, इसलिए यह सत्य है। और दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाजित होता है, यह भी सत्य है। छठवां है 8, 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 8, 24 और 32, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। 8 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 24 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 32 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8 में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसी तरह से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीका 24, और उसी तरह से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। सातवां कह रहा है निम्नलिखित का सार गुणनखंड बताएं। सातवां का ए है 4 और 32, इसका सार गुणनखंड देखेंगे तो 4 में हो गया 1, 2 और 4, और 32 में हो गया 1, 2, 4, 8, 16 और 32, इसलिए सार्व
गुणनखंड हो जाएगा जो दोनों में है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। इसी तरह सातवां का बी है 8, 32 और 42। 8 में हो जाएगा 1, 2, 4, 8। 32 में हो जाएगा 1, 2, 4, 8, 16, 32। 42 में होगा 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। इसलिए सार्व गुणनखंड होगा जो तीनों में है, तो 1 तीनों में है, 2 तीनों में है, बाकी कोई तीनों में नहीं है, तो 1 और 2। सी 14, 56 और 28। तो 14 में हो जाएगा 1, 2, 7, 14। 56 में हो जाएगा 1, 2, 4, 7, 8, 14 और 56। 28 में हो जाएगा 1, 2, 4, 7, 14 और 28। इसलिए सार्वगुणनखंड हो जाएगा जो तीनों में हो 1, 2, 7 और 14। 8वां है निम्न का गुणज निकालें। ए 8 और 10। अब इसका गुणज निकालेंगे तो 8, 16, 24, 32, 40 ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसी तरह से 10 का है 10, 20, 30, 40, 50 यह भी ऐसे ही बढ़ता हुआ। 8वां का बी है 4 और 12। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 का 16, 4 20 यह भी ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। 12, 24, 12 तिहाई 36, 40, 12 25, 60 यह भी बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद 8वां का सी है 3, 5 और 8। 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह बढ़ता जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25 यह भी बढ़ता जाएगा। 8, 16, 24, 32, 40 यह भी बढ़ता जाएगा। नौवां है निम्न का सार्वगुणज बताएं। तो नौवां का ए इसमें है 4 और 14।
तो इसका सर्व गुणज होगा 28, 56 बढ़ता जाएगा। फिर बी है 8, 24, तो इसका सर्व गुणज होगा 24, 48, 72, यह भी बढ़ता जाएगा। सी है 6, 21 और 27, इसका सर्व गुणज होगा 378, 756 भी बढ़ता जाएगा। अब 10वां है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए 540, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। बी 440, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11। सी 420, इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यह अभाज्य गुणनखंड निकालने का एक दूसरा भी विधि है, भाग विधि। 420 का ही निकाल रहे हैं। 2 से 210, फिर 2 से 105, फिर 3 से 35, फिर 5 से, इसलिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।